Hello बच्चों, let's read the given question. The question says derive the equations of uniformly accelerated motion by graphical methods. So we need to understand about the concept of uniformly accelerated motion. So जब हम बात करते हैं uniformly accelerated motion की, uniformly accelerated motion की जब हम बात करते हैं, so it is the motion which is having constant acceleration. And if it is so, we have three equations to we can say of motion for a uniformly accelerated case, that is v equals to u plus at first, s is equals to ut plus half at square. Third equation is v square equals to u square plus 2as. So ये तीन equation of motion are applicable for a uniformly accelerated motion. So यहाँ पे we need to be careful with the terms. U is the initial velocity, v is the final velocity, t is the time, a is acceleration, s is displacement. अब ये हमें प्रूफ करने हैं ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. सो फॉर ग्राफिकल मेथड वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वीटी कर्व. वीटी ग्राफ जो होता है बेसिकली, या फिर वीटी ग्राफ हम कह देते हैं. वीटी ग्राफ गिव्स अस टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ. स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, ठीक है. एंड सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड के it gives area under this VT curve with time axis give displacement. So these are the two important information we can have from the VT curve या VT graph, ठीक है. तो now let's try to understand it and try to derive these three equations. तो अगर हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं and using this graph only we will try to analyze the situation. तो ये हम मान लेते हैं V versus T है, and it is a case of uniformly accelerated motion. So we can say graph will be something like this. Constant slope होगा इसका. Slope अगर constant है means acceleration will be a constant, ठीक है. अब यहाँ पे मान लेते हैं initial velocity to be u, final velocity to be v, ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली में ये है final velocity, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट. And we can say the time it is taking, ये है टाइम t, ठीक. तो यहाँ पे we can see के जो सिचुएशन है, हमें अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालें, सो स्लोप एक्चुअली में क्या होता है. स्लोप इज नथिंग बट इट इज बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. पॉजिटिव स्लोप है. तो y2 की अगर हम बात करें तो ये फाइनल पॉइंट पे y2 इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t माइनस ऑफ 0 विल बी t. तो ये आया. अब स्लोप एक्चुअली है क्या. स्लोप विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हमने डिस्कस किया. तो a विल बी इक्वल्स टू v माइनस ऑफ u बाई t. तो फाइनली हमारे पास पहला इक्वेशन आ चुका है, v इक्वल्स टू u प्लस at. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड. अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन में वी नीड टू अंडरस्टैंड के हमें पता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया अंडर दिस कर्व विद टाइम एक्सेस, जैसे हमने डिस्कस किया, तो ये एरिया की हम बात कर रहे हैं. सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. तो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ वी कैन से एस विल बी इक्वल्स टू एरिया, दैट इज हाफ इंटू, पहले तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम, हाफ इंटू बेस. बेस तो टी है. हाइट की अगर हम बात करें सो इट इज v माइनस ऑफ u प्लस नीचे रेक्टेंगल का एरिया. ये फर्स्ट एरिया हमारा ट्राइंगल है, सेकेंड एरिया इज ऑफ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इट विल बी जस्ट u इंटू टी, ठीक है. सो इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे. वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज tv बाई टू माइनस ऑफ tu बाई टू प्लस ऑफ tu या ut जो भी है, एंड हियर इट इज tv बाई टू माइनस ऑफ दिस कैन बी डन एज प्लस ऑफ tu बाई टू, ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सी के वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फॉर्म में हमें एक्सेलरेशन लाना है. सो वी कैन से v को हम क्या लिख सकते हैं. v कैन बी रिटन एज u प्लस at. t बाई टू तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं बाहर. अब अंदर बचेगा v प्लस u, ठीक है. दिस इज v. तो v को क्या लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1, u प्लस at प्लस u बाई टू.
So this will be the situation. And finally we can set t by 2, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पे जस्ट इट विल बी u ओनली, क्योंकि 1/2 तो बाहर ही आ चुका है. सो दिस विल बी 2u plus 80. अब फाइनली वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कैन बी नाउ रिटर्न एज, अगर t by 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो इट विल बी ut plus half a t square, विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड. ठीक है, अब फाइनली चलते हैं लास्ट इक्वेशन पे. तो इसके ये इक्वेशन को लेने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सो ये एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वी कैन राइट s विल बी t by 2 तो बाहर था हमारा, एंड इट विल बी व्हाट v plus u. ठीक है ना, ये इक्वेशन थी हमारे पास. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. s विल बी इक्वल्स टू, t को क्या लिखा जा सकता है, v माइनस यू अपॉन a, 2a बेसिकली इंटू v प्लस यू. अब v माइनस यू v प्लस यू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो 2as will be equals to v square minus u square. So finally we can say v square will be equals to u square plus 2as. So this will be the third equation we have derived. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.